नमस्कार, वंदन आभार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? मोस्ट वेलकम। आज की वीडियो में लेके आ गए हूँ आपको आज 8 फरवरी की नीलामी में, और देख सकते हैं मेरे पीछे सभी लोग आके बैठ चुके हैं, धीरे धीरे बैठ रहे हैं। बाकी नीलामी स्टार्ट होने वाली है और ट्रेन आ चुकी है, बड़ी तेज़ आवाज़ दे रही है। सो कहीं ट्रेन छूट न जाए तो आप भी अपनी पेटियाँ बांध लीजिए और तैयार हो जाइए नीलामी के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। ऑटो मॉल इंडिया लिमिटेड आप सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत करता है। आज तारीख 8 फरवरी 2026 दिन संडे रविवार का है। ऑक्शन हम लोग करने जा रहे हैं। पहला ऑक्शन फरीदाबाद में, जिसमें कुछ नियम शर्त हैं, उनको आप लोग ध्यान से सुने, क्योंकि कुछ लोग हर बार नए चेहरे होते हैं, कुछ पुराने भी होते हैं, तो सभी के लिए ध्यान देने वाली बात है। तो सभी भाई सबसे पहले ऑक्शन हॉल में आके बैठें। जो भी इधर उधर खड़े हैं सभी ऑक्शन हॉल में आ जाएं। सभी ऑक्शन हॉल में आके बैठ जाएं। सबसे पहले जो भी गाड़ी यहां पर खड़ी है, जो जिस कंडीशन में है, जैसी है उसी कंडीशन में आपको मिलेगी। एज इज वेयर इज बेसिस पे हम लोग बेचते हैं। जो है जैसी है के आधार पे आपको बिड देनी है। गाड़ी यार्ड में एंट्री होती है, एंट्री के साथ उसकी डिटेल अपडेट होती है, जो हमारे पास एज पर आरसी और गाड़ी की कंडीशन सामने देख के हम लोग उसको मेंशन करते हैं। पहले की कोई भी ऐसी चीज़ों के बारे में हम लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हैं सिवाय पेपरों के। इसीलिए तसल्लीपूर्वक गाड़ी को चेक कर लें और अपना गाड़ी पे बिड दें। दूसरा, जो भी गाड़ी आप यहां से परचेज कर रहे हैं सभी पे श्री राम ऑटो मॉल की बायर फीस एप्लीकेबल होती है। मतलब गाड़ी के सेल अमाउंट के अलावा कोई फीस है जो श्री राम ने फिक्स करी हुई है, वो आपको देनी है। जैसे कोई टू व्हीलर लेते हैं, टू व्हीलर में आपको मिनिमम 1500 रुपये प्लस जीएसटी, 18% की जीएसटी, जो आपके 1500 पे 18% जीएसटी लगेगी, तो लगभग 270 रुपये बैठते हैं। ठीक है जी। तो टू व्हीलर पे मिनिमम 1500 प्लस जीएसटी 1770, या फिर गाड़ी के सेल अमाउंट का 3% प्लस जीएसटी। जो ज़्यादा होगा वो लगेगा। ठीक है, ज़्यादा वाला अमाउंट लगेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गाड़ी 1000 से 50,000 तक का टू व्हीलर कोई भी है, उस पर 1770 रुपये फिक्स हैं। 50 से ऊपर जैसे ही कॉस्ट किसी भी टू व्हीलर की बढ़ेगी, चाहे 60, 65, 70, उस हिसाब से उसका 3% के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। जैसे कोई टू व्हीलर 60,000 का है, 60,000 का 3% हो गया आपका 1800 रुपये। 1800 पे 18% जीएसटी लगेगी, तो वो बैठ जाएगा लगभग 300 रुपये, 350 रुपये के आसपास। और तो मतलब आपको 1800 प्लस 400, 300 रुपये और, मतलब 21-2200 रुपये फीस देनी है। ठीक है जी। ये हमेशा कंपनी ज़्यादा वाला अमाउंट लेती है, जो ज़्यादा बन रहा होगा, चाहे वो 3% ज़्यादा बन रहा हो, चाहे वो श्री राम की जो 1500 प्लस जीएसटी। ये तो टू व्हीलर पे हो गया। अब टू व्हीलर को छोड़ के 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, ट्रक, ट्रैक्टर, कोई भी और वाहन है टू व्हीलर को छोड़ के, सभी पे मिनिमम 3000 प्लस जीएसटी। 3000 पे जीएसटी 18% लगेगी, तो 540 रुपये बनते, 3540 रुपये। या फिर गाड़ी के सेल अमाउंट का 2.5% प्लस जीएसटी। बाइक पे 3% था, इस पे 2.5 हो गया है। कार, 3 व्हीलर, ट्रक, ट्रैक्टर सभी पे सेम है। जैसे अब कोई एग्जाम्पल दे देते हैं, कोई 1,20,000 तक की गाड़ी है, 1000 से 1,20,000 तक की, चाहे वो 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, ट्रक हो, ट्रैक्टर, कुछ भी हो, उस पर मिनिमम आपको 3540 रुपये लगेंगे। जैसे ही कॉस्ट 1,20,000 से ऊपर चली जाएगी, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, गाड़ी के सेल अमाउंट का 2.5% प्लस जीएसटी। अब जैसे कोई गाड़ी आपने 2 लाख की ले ली, 2 लाख का 2.5% हो गया 5,000 रुपये। 5,000 पे 18% जीएसटी लगेगा, तो 900 रुपये बन जाता है। तो 2,05,900 श्री राम की बायर फीस आपको लगेगी। पक्की रसीद मिलेंगी। अगर आप जीएसटी पे करते हैं तो यहाँ पर आप जीएसटी अपडेट करा के उसको क्लेम कर सकते हैं। वही 1,500 रुपये जो जीएसटी लग रही, वही क्लेम होगी बायर फीस में।
तीसरा नियम है जी, जो भी गाड़ी यहां पर हम सेल कर रहे हैं, प्राइवेट नंबर वाहन, चाहे वो किसी भी बैंक के द्वारा हमारे पास आए हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी के द्वारा आए हैं, सभी पे हम लोग प्राइवेट नंबर पे लगभग 99% गाड़ियों पे चालान भर के हम लोग देंगे। एक आध गाड़ी है जो हमारे खुद के श्री राम फाइनेंस से फाइनेंस है, उस गाड़ी में कुछ नियम शर्त एक दो चेंज हो जाते हैं, बाकी लगभग सभी गाड़ियों में हम लोग एम परिवहन चालान, एम परिवहन और दिल्ली ट्रैफिक दो होते हैं। तो एम परिवहन जो चलता है वो आरटीओ के हिसाब से वो होता है, तो हम लोग एम परिवहन पे कोई भी चालान होगा आपका भरवाएंगे। प्राइवेट नंबर की बात हो रही है। कमर्शियल नंबर जो पीली नंबर प्लेट गाड़ी है, अब इनमें दो तरीके से गाड़ी हैं। एक है कंप्लीट पेपर। कंप्लीट पेपर का मतलब है टैक्स, चालान, फिटनेस, परमिट, इंश्योरेंस, आज अभी तक के क्लियर कंप्लीट, उसमें भी चालान हम भरवा देंगे, वो भी प्राइवेट की तरह ही समझो। कुछ हैं जो हमारे खुद के फाइनेंस की गाड़ियां हैं, श्री राम फाइनेंस की, जिसमें आपको टैक्स, चालान, फिटनेस, परमिट सब कुछ आपको कराना है, उसमें रेट भी फिर उस हिसाब से कम होते हैं, तो वो आपको खुद भरने होते हैं। तो वो जैसी गाड़ी आएगी आपको बताते चलेंगे, आपको थोड़ा ध्यान देना है, जो वर्ड हम लोग बोल रहे होंगे ऑक्शन में उस पर ध्यान देना है। तो चालान की भी टेंशन नहीं लेनी, चालान एम परिवहन का कोई भी चालान होगा वो क्लियर मिलेगा। चौथा जो नियम है, जो भी मोड ऑफ पेमेंट कैसे करनी है गाड़ी लेने के बाद, गाड़ी लेने के बाद आपको पेमेंट कैश की लिमिट है, एक व्यक्ति 1.5 लाख रुपए कैश दे सकता है एक गाड़ी पे। एक व्यक्ति ने अगर 2 गाड़ी ली है तो कैश सिर्फ एक ही गाड़ी पे दे सकता है 1.5 लाख, उससे ऊपर नहीं। बाकी की जो बची हुई पेमेंट है वो श्री राम ऑटो मॉल का अकाउंट नंबर है उसमें देनी है, या फिर कंसर्न पर्सन से बात कर लें, जैसे मेरे से या अकाउंट्स में जी किस में करनी है, कोई और होता है, बाकी श्री राम में ही करनी है पूरी पेमेंट। उसमें आपको उसी व्यक्ति के अकाउंट से पेमेंट करनी है जिस व्यक्ति के नाम से आज आपने रजिस्ट्रेशन किया है, जिसका आज आधार कार्ड, पैन कार्ड जमा है, जो यहाँ बिडिंग में आया हुआ है, उसी के अकाउंट से पेमेंट करनी है। ठीक है जी, ये नहीं है जी मैंने तो मम्मी के नाम गाड़ी करानी, मम्मी से करा दी पेमेंट, वो पेमेंट आपकी दोबारा रिफंड जाएगी, वो काउंट नहीं होगी। तो थर्ड पार्टी पेमेंट बिल्कुल नहीं चलेगी। आपके अलावा कोई भी पेमेंट आ रही है किसी भी अकाउंट से, वो थर्ड पार्टी है, चाहे वो आपके बेटे, वाइफ, मम्मी, पापा, किसी के भी अकाउंट से आ रही है। तो ये बड़ा ध्यान दें, कोई भी कंफ्यूजन होती है पूछ लें। चौथा जो नियम है, गाड़ी लेने के बाद कितने दिन में रिलीज करा सकते हैं। गाड़ी आज अभी से रिलीज हो जाएंगी शाम 4 बजे से 3 बजे से, और बचे हुए अगले शनिवार तक रिलीजिंग का टाइम है। आज संडे है, अगला शनिवार जो आ रहा है आपका लास्ट डे होगा विदाउट एनी पार्किंग चार्ज। कोई पार्किंग चार्ज नहीं लगेगा, कोई डिले इंटरेस्ट नहीं लगेगा। जैसे ही संडे, अगला संडे आएगा, मतलब शनिवार क्रॉस होगा, उसमें आपको फिर पर डे का 500 रुपये पार्किंग चार्ज, 500 प्लस जीएसटी 590 रुपये बन जाएगा, प्लस डिले इंटरेस्ट चार्ज जैसे 60 रुपये पर लाख के हिसाब से। 2 लाख की गाड़ी ली है 120 रुपये पर डे, 3 लाख वाली गाड़ी ली है 180 रुपये पर डे। कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है। ठीक है जी, चालान बता दिया। लगभग सभी गाड़ियों में आरसी अवेलेबल होती है, अगर किसी में नहीं होगी 1-2% में हम आपको ऑन द स्पॉट बता देंगे, लिख के दे देंगे। जो चीज आपसे बोली है वो लिखित में ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो तसल्ली पूर्वक अपनी बिड करें। जो भी गाड़ी है ट्रांसफर की जिम्मेदारी सभी की है हमारी, कोई भी गाड़ी ले लो। अगर आप कहते हो जी मेरे को ट्रांसफर, जैसे आप हमारे थ्रू कराओगे तो ट्रांसफर का अमाउंट लगता है, वो 2,000-2,500 रुपए से और 12-15 हज़ार भी पहुंच जाता है। मैक्सिमम केसों में 5-6 हज़ार में गाड़ी ट्रांसफर हो जाती है। वो डिपेंड करता है, गाड़ी आपने यहाँ का नंबर ली है, आपकी आईडी यूपी की है तो उसमें खर्चा अलग है, यूपी नंबर गाड़ी ले ली, आईडी आपकी हरियाणा की है, कुछ खर्चा अलग हो जाता है। बाकी सब में 3-4-5 हज़ार में हो जाती है ज़्यादातर। कुछ केसों में कुछ ज़्यादा भी लग जाते हैं, वो बता देंगे आपको ऑन द। अगर आप कहते हैं जी हम खुद कराएंगे, हमें तो जी पेपर दे दो ओरिजिनल पेपर पे पर व्हीकल की सिक्योरिटी है 20,000 रुपये, बाइक पे 10,000 है, 2 और 4 व्हीलर पे 20,000 रुपये सिक्योरिटी, और 60 दिन का टाइम। 60 दिन में आपको गाड़ी ट्रांसफर करानी जिस दिन आप पेपर लेके जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है जी,
तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। कोई भी चीज़ अगर आपके माइंड में हो जो दोबारा पूछनी हो पूछ लें। जो भी बिड होगी गाड़ी देख के तसल्ली पूर्वक चेक करके जो लास्ट बिड होगी उस पर कंपनी डिसीजन लेगी। दो ही वर्ड यूज होंगे, होल्ड और सोल्ड। सोल्ड मतलब गाड़ी का रेट तुरंत आ गया, होल्ड मतलब अभी रेट 40-50 हज़ार कम है। होल्ड इसलिए करी जाती है कि दोबारा बात करते हैं, कई बार चांस होते हैं अप्रूवल आ भी जाता है। तो जो होल्ड होंगी उसके लिए आपको 10-15 मिनट वेट करना होगा, उससे ज़्यादा नहीं कराएंगे। 10 मिनट से ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे कोई गाड़ी, वो फिर दोबारा आप किसी भी गाड़ी पे बिड कर लो। चलो जी, अब शुरुआत करते हैं। लॉट नंबर 1 HR 26 CG 5001। अब एक दो गाड़ी ऐसी भी आती है हर ऑक्शन में जिसमें नंबर रिटेन होते हैं। नंबर मतलब जैसे इसमें 5001 है, ये नहीं मिलेगा। इसकी जगह आपको दूसरा नंबर HR 51 या HR 26 नंबर है, तो जहां रजिस्टर्ड गाड़ी होगी उसी अथॉरिटी का नंबर आपको दे दिया जाएगा। वो हमारा काम है, हफ्ते 10 दिन में नया नंबर आपके पास आ जाता है। कई बार नंबर आ भी गया होता है बट अभी लगी नहीं, प्लेट भी देंगे, नंबर भी लगवा के देंगे। तो नंबर रिटेन इसलिए होता है, कई बार पुराना कस्टमर अपना नंबर लेता है, वो दूसरा नंबर ही लगा के देता है। महंगे होते हैं नंबर भी, 20,000, 30,000, 40-50 हज़ार, 1 लाख 2 लाख तक के भी नंबर होते हैं। तो आप लोग जो चीज़ बताई जाएगी वो आपको सुनना है, क्योंकि इसमें नंबर नहीं मिलेगा। इसका नया सीरीज का नंबर इसी अथॉरिटी का होगा जहां पे ये रजिस्टर्ड होगी आज की डेट में। गाड़ी आपके सामने है, स्टार्ट करेंगे। 2001 मॉडल कौन सा है? 14 मॉडल है, पेट्रोल गाड़ी है, लॉट नंबर 1। दो 2014 मारुति ऑल्टो K10 VXI। ये डेमो कर रहे हैं, जिस तरीके से बिड होगी। जो लोग पहली बार आए एक बार देख लें, किसी की भी बिड मान्य नहीं है। इस वाली बिड में कोई भी बिड उठा सकता है बिडर नंबर। लॉट नंबर 1, इसके आगे डिटेल लिखी होती है 1 के आगे। 2014 मॉडल है, ऑल्टो VXI K10, RC अवेलेबल, लाइफ टाइम टैक्स, पेट्रोल गाड़ी, गुड़गांव नंबर रजिस्टर्ड, इंश्योरेंस भी वैलिड है गाड़ी में। तो बताइए साहब, रेड करा है। शुरुआत करेंगे मात्र 150, 150, 150, 150 मिनिमम रेट से शुरू करेंगे। 150 एक डेमो है, कोई भी रेट दे सकते हो। रेट देना है इस तरीके से ऊपर उठा के। 150, 150, 150, 150, 150 आ गया, 155 आ गया, 160 भी आ गया, 65 आ गया, 170, 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 170। फर्स्ट कॉल गाड़ी जाती हुई 170, 170, 170, 170। सेकेंड कॉल गाड़ी हाथ से निकल रही है 170, 170, 170, 170, 170। गोइंग गोइंग, सोल्ड, सोल्ड ऑन बिडर नंबर 119। इस तरीके से जिसका लास्ट बिड होगा या तो सोल्ड होगी या होल्ड में, मतलब आपका रेट अभी कंपनी के एक्सपेक्टेशन से कम है।